यहाँ वो केवल हवाई सर्वे आए करके भाग। मैं इस समय चेपड़ू के गांव में हूँ कि जो थराली से लगे हुए क्षेत्र हैं, 100 गांव दूसरे सब जो है नीचे राड़ी बगड़ सब ये बिल्कुल तबाह हो गए। मैं तो चेपड़ू के गांव में कई दिन रहा हूँ। इतना सुंदर गांव, इतना वो किसकी नज़र लग गई। लेकिन इस समय जो फौरी ज़रूरत है चेपड़ू और इधर की तरफ, तो अभी जो अहेतुक सहायता दी जानी है वो भी नहीं दी गई है। लोग अपने घरों से मलबा निकालने आदि का और अपने घरों को व्यवस्थित करने का काम कर सकें, उसके लिए भी कोई मदद किसी तरीके की नहीं हो रही है। और क्षतिपूर्ति के हिसाब से जो सहायता दी जानी है वो अपनी जगह पर खड़ी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि थराली को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि बहुत चिंताजनक स्थिति है। थराली को बचाने के लिए बहुत बड़े प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे वहाँ बचाव और निर्माण के काम करवाए जा सकें और थराली को सुरक्षित बनाया जा सके। जो हमारे नाले हैं, जिन नालों से ये सब खतरा पैदा हो रहा है, इनको भी व्यवस्थित। और अब एक बात जो यहाँ आकर के मुझे अभी चेपड़ू में पता चली कि छोटी सी पुलिया पर कोई चीज़ अटक गई तो उससे गधेरे की पूरी धार बदल गई और उसने गांव को तबाह करके रख दिया। तो हमको यदि कहीं पर इस तरीके की पुलिया आदि भी बनानी है तो उसका एवेटमेंट जो है, कभी भी कहीं भी बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं, उसके हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। ये सारे जिलों को नोट करना पड़ेगा और उस हिसाब से प्लान बनाने का काम करना पड़ेगा। और जहाँ छोटी सकरी पुलियाँ हैं उनको तोड़ करके नए सिरे से बनाना पड़ेगा। मलबा इन गधेरों में अटके नहीं, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। उसके लिए चाहे ग्राम चौकीदारों आदि की ड्यूटी लगाई जाए, निरंतर सतत देखरेख होनी चाहिए। उसका बराबर जो है पेट्रोलिंग करके वो उसकी खबर रखें, उस पर नज़र रखने का काम करें। और इस समय थराली में जो सबसे बड़ी आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है इस क्षेत्र में, वो ये है कि बिजली हर समय सुनिश्चित रहे किसी तरीके से। चाहे उसके लिए जनरेटर्स की व्यवस्था करनी पड़ती है तो प्रशासन को जनरेटर की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही बिजली जाती होगी तो अंधेरा इनको काट खाता होगा, नीचे नदी आवाज़ करती होगी और जो नदी कल तक हमको वरदान लगती थी वो हमको डराती होगी और लोग एक दूसरे से संपर्क देख नहीं पाते होंगे क्या स्थिति है। तो इसलिए जनरेटर से शायद सुनिश्चित किया जाए, मगर इन इलाकों में, इन गांवों के अंदर बिजली 24 घंटा सुनिश्चित की जाए और कम्युनिकेशन यहाँ बनाया कैसे बना रहे उस पर फोकस किया जाना चाहिए। और एक बात जो और मेरी समझ में आ रही है, जो लोग यहाँ सहायता देने आ रहे हैं वो लोग यहाँ यदि सोलर टॉर्च इत्यादि ला सकें, मैं भी कुछ भिजवाऊँगा, लेकिन सोलर टॉर्च इत्यादि यहाँ भिजवा सकें तो वो बड़ी मदद होगी लोगों की जो है वो यहाँ मिल जाए। दूसरी जो सहायता लोग देना चाहते हैं उसके अतिरिक्त जो है सहायता के रूप में जो है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने थराली की मदद करने की बात की है, थराली की समस्या भी उससे बड़ी है और उससे ज़्यादा विस्तृत है और ज़्यादा अब डरा देने वाली है। थराली में तो जो बर्बादी होनी थी होगी, लेकिन भविष्य के लिए ये क्षेत्र और बड़ा संवेदनशील हो गया है थराली का, जिस पर 24 घंटा नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि कोई बड़े हादसा होने से रोका जाए। और मुझे 16 गांव
जिसको सुरगांव पट्टी जो है, उस पट्टी के लोगों की चिंता हो रही है। वो सुना बिल्कुल अलग छटक गई है, कट फिट गई है। वहाँ किसी तरीके से बड़े हेलीकॉप्टर से भोजन सामग्री भी भिजवाई जानी चाहिए, दाल आदि दूसरी चीज़ें भी, आवश्यक चीज़ें भिजवाई जानी चाहिए। और उसके अलावा वहाँ कोई ऐसा कैंप लगाया जाना चाहिए जिससे नित्य प्रतिदिन प्रशासन को ये सूचना होती रहे कि वहाँ क्या स्थिति है, क्योंकि वहाँ पूरे गांव पूरी तरीके से कट ऑफ हो गए हैं चारों तरफ। सबसे पहले स्वास्थ्य के दुकानदारों को मुआवजे की बात कर लीजिए और मुआवजे का असेसमेंट भी साथ साथ प्रारंभ हो जाना चाहिए। मैं शासन से कहना चाहूँगा, हमने आपदा का एक मानक बनाया था जिसकी जितना नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति और उसका पूरी तरीके से पुनर्वास। तो ये पूरी तरीके से जिनकी क्षति हुई है उनको पुनर्वासित करने की ज़रूरत है। उसी स्थान पर चेपड़ू फिर से पुराना चेपड़ू बनाना पड़ेगा। सौगांव, राड़ी, बगड़, ये सब पुराने तरीके से बनाने पड़ेंगे और थराली की सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी।